गुड मॉर्निंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि थंबनेल में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि सीजीपीएससी का डर कैसे ख़त्म करें। तो आज उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि वनडे एग्ज़ाम की तैयारी तो करते हैं, लेकिन जो सीजीपीएससी की जो राज्य सेवा परीक्षा है उसकी तैयारी करने में उनको मतलब उसका सिलेबस देखकर उनको डर लगता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, अगर पढ़ेंगे तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक, इतना सिलेबस कैसे कवर करें, ठीक है। तो इस डर से ही वह सीजीपीएससी की तैयारी में पीछे हट जाते हैं। क्लियर है? तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि सीजीपीएससी का डर को आप कैसे ख़त्म करें। अब डर ख़त्म करना है मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई जादू की छड़ी यहाँ पे दूंगा और आपका डर ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको सीधा सीधा मतलब जो नॉर्मल चीज़ें हैं, पहली बात तो आपको जो है सीजीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसको आपको एक सामान्य पेपर की तरह ही लेना है। राज्य सेवा परीक्षा का जो एग्ज़ाम होता है उसको एक सबसे पहले हमको एक सामान्य परीक्षा के रूप में ही कंसिडर करना है, ठीक है। ज़्यादा इस चीज़ का हवा नहीं बनाना है कि राज्य सेवा परीक्षा है। एक सामान्य नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह ही इसको आपको लेकर चलना है। क्लियर है? ज़्यादा हवा अगर हम बना के चलेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन हम लेंगे तो इससे क्या है, आप इसकी तैयारी लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यह जो परीक्षा है वह आपकी मानसिक मजबूती व धैर्य का परीक्षण है। मानसिक मजबूती प्लस धैर्य का आपका परीक्षण लेती है यह परीक्षा। क्योंकि इसमें आपको तैयारी में आपको 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी, 3 साल भी, और किसी को 4 साल भी लग सकता है, ठीक है। तो लंबे समय की यह तैयारी है, तो जिसमें आपकी मानसिक मजबूती व धैर्य की परीक्षा होती है कि आप कितने मानसिक रूप से मजबूत हैं और कितना आपके पास पेशेंस है इस एग्ज़ाम को कंटिन्यू करने का। क्लियर है? तो इसीलिए इस पेपर को आपको एकदम सामान्य पेपर की तरह ही लेना है, राज्य सेवा परीक्षा को। क्लियर? और क्या है इसमें एक विशेष चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे कि इसमें क्या है, सिलेबस और पीवाईक्यू जो होता है, पुराने पेपर और जो सिलेबस, वही आपका सही मार्गदर्शन होंगे। उसके अलावा आपका कोई भी मार्गदर्शन सही डायरेक्शन में आपको नहीं मिल सकता। केवल आपको जो है अपने सिलेबस प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू जिनको बोला जाता है, उसी को आपको रामबाण समझकर उसके अनुसार ही आपको अपनी तैयारी को आगे लेकर जाना है। क्योंकि यही जो दोनों चीज़ें हैं आपको तैयारी का सही मार्गदर्शन आपको दिखाएंगी। क्लियर है? सिलेबस और पीवाईक्यू का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई लोग क्या है, तैयारी तो कर लेते हैं, ठीक, ना सिलेबस उनको पता रहता है कि सिलेबस वो ढंग से पढ़े नहीं रहते, और ना ही पीवाईक्यू जो पुराने पेपर आए हैं उनको देखते हैं। तो मतलब शुरू के जो 1-2 साल है वो मतलब बिना सिलेबस के और ना ही बिना क्वेश्चन देखे सिर्फ तैयारी करने लग जाते हैं। तो उनको पता ही नहीं चल पाता कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन है, किस पोर्शन से कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कम नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आप तभी जान पाएंगे जब आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को कंबाइन करके अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इसमें एक अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। और यही आपको सही मार्गदर्शन का रास्ता भी आपको दिखाएगा।
तो ये आपका सिलेबस और PYQ को आपको रामबाण की तरह यहाँ पर लेना है। क्लियर है? और जैसे तैयारी तो हम चालू कर देते हैं, जैसे CGPSC की हम जैसे शुरू में अपन जोश में आ जाते हैं कि कोई बोला तो चलो कर लेते हैं तैयारी करके, लेकिन उसको तैयारी कंटिन्यू नहीं कर पाते। कंसिस्टेंसी के साथ जो होना चाहिए, इसमें एक और चीज़ है यहाँ पे, आपको कंटिन्यूटी प्लस कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता आपको रखनी पड़ेगी। लगातार आपको निरंतरता के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यही आपकी इसमें सफलता का मतलब जादुई मंत्र है, और कोई जादुई मंत्र नहीं है इसमें। अगर लगातार आप निरंतर तैयारी करेंगे तो आप बिना रुके अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल इसमें सफल हो सकते हैं। और मार्गदर्शन का जैसे मैंने बताया, आपका सिलेबस और PYQ को आप कंबाइन करके पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप तैयारी कर पाएंगे। क्लियर है इतना? और जब हम तैयारी करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चलता है? रिज़ल्ट, परिणाम के बारे में हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि परिणाम क्या होगा। तैयारी किए हुए हमको 1-2 महीना हुए नहीं रहता है, हम रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। इस टाइप की चीज़ें हमारे दिमाग में आने लग जाती है। तो रिज़ल्ट के बारे में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको केवल अपना काम करना है। रिज़ल्ट जो होगा वो होगा, आपको अपना 100% यहाँ पर देना है, 100% आपको देना है, बाकी आपको छोड़ देना है। बाकी आपकी मेहनत का फल ऊपर वाला है, आपकी मेहनत का फल देखने के लिए, देने के लिए आपको केवल अपना 100% जो फोकस है उस पर, मतलब जो एक चीज़ मैं बोलूँ यहाँ पे, आपको प्रोसेस पर फोकस करना है, ना कि एंड रिजल्ट पर। प्रोसेस पर फोकस करना है, ना कि एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है। ठीक, आपको केवल प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस को फॉलो करने का मतलब ये होता है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने में, नोट्स बनाने में और आंसर राइटिंग करने में, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में और लगातार पढ़ने में, कंटिन्यूटी के साथ हर दिन आपको पढ़ने में देना है। वही आपका प्रोसेस हो गया। तो प्रोसेस में ही आपको फोकस करना है, और ना कि ये सोचना है कि एंड रिजल्ट क्या होगा। पढ़ने से ज़्यादा फोकस आपका इसमें रहे कि रिजल्ट के बारे में सोचें कि होगा कि नहीं होगा। उसमें फोकस ना करके आप अगर केवल प्रोसेस पर फोकस करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे बिना कुछ रिजल्ट सोचे, तो आप इसमें अच्छी सफलता पा सकते हैं। क्लियर? और रहा बात आपका, जैसे आप इसमें टाइम दिए, मान लो प्रोसेस में, क्लियर, मान लो आप टाइम दिए, इसमें प्रोसेस में टाइम दे रहे हैं, 2 साल 3 साल हो गया आपका, तो ऐसा नहीं है कि वो तैयारी आपकी वेस्ट जाने वाली है। वो तैयारी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगर आप देखेंगे बहुत से वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं, बहुत से वनडे एग्ज़ाम भी जो होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, उनका जो सिलेबस है, उनका जो सिलेबस के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो 80% सिलेबस आपका जो CGPSC की तैयारी में आप करते हैं, उसमें आपका उनका वनडे एग्ज़ाम का जो, या व्यापम के एग्ज़ाम जो होते हैं, उनमें जो सिलेबस आपको दिया गया रहता है, उसका 80% सिलेबस आप अगर CGPSC की तैयारी अगर किए हुए हैं तो उसमें आपका कवर हो जाता है। जैसे कि आप अभी अमीन पटवारी का ही सिलेबस देख लीजिए, जैसे कि उसमें मैथ्स से रीजनिंग दिया गया है और सामान्य अध्ययन दिया गया है ना। तो वो सब चीज़ें आपकी जो है CGPSC की जो तैयारी करते हैं उसमें आपका पूरा कवर हो ही जाता है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि 2-3 साल अगर आप प्रोसेस फॉलो करने में लगाए, लगातार मेहनत किए, तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी तैयारी वेस्ट चले जाएगी, या फिर वो पढ़े तो हम वो कोई काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। उससे आपकी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी ऑटोमेटिक हो रही है। ठीक है, और आप अभी रिजल्ट देख ही रहे हैं,
जो व्यापम के एग्ज़ाम में उसमें जो टॉपर जो रहते हैं वो आपके CGPSC की जो तैयारी किए हुए हैं, 2-3 साल से लगे हुए हैं, वही वहाँ पर टॉप करके निकल रहे हैं, अच्छी रैंक प्राप्त कर रहे हैं। और कट ऑफ भी आप देख रहे हैं 90% कट ऑफ जारी है, ठीक है। तो वो कई सालों तक अपने आप को घिस चुके हैं इस क्षेत्र में, 3 साल 4 साल तक वो CGPSC में घिस चुके हैं, ठीक है। तो उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है। तो उनका सिलेबस जो कंप्लीट है, मतलब व्यापम के एग्ज़ाम के लिए वो एकदम रेडी हैं। तो व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम अगर आएगा तो व्यापम के एग्ज़ाम में भी वो बैठते हैं। तो उनमें क्या है, उनका अच्छा स्कोर आता है, तो सिलेक्शन भी आपको उन्हीं का देखने को मिल रहा है अभी। अब आप अभी हाल फिलहाल में देखेंगे रिजल्ट, आप कार्य आरक्षक हो या कोई भी रिजल्ट जो अभी आया हुआ है उसमें देखेंगे तो जो CGPSC का जो तैयारी किए हुए हैं वही ज़्यादातर स्टूडेंट आपको दिखेंगे वहाँ पर। तो तैयारी करने का फ़ायदा आपका बहुत है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हुए केवल आप अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं तो आपका क्या है, जो वनडे एग्ज़ाम का भी तैयारी ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। क्लियर है ये सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक। तो यही सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है अपनी तैयारी के दौरान। कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखते हुए आपको लगातार परिश्रम करना है और परिणाम के बारे में नहीं सोचना है, ठीक। परिणाम के बारे में सोचेंगे तो आप जो प्रोसेस है उसको आप अच्छे से, उसमें जो फोकस है आपका कम हो जाएगा। उसमें फोकस कम हुआ तो आपका अंतिम परिणाम है जो वो अपेक्षा रहेगी वैसा टाइप का आपको अंतिम परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका प्रोसेस में फोकस कम हो गया है, मतलब जो एग्ज़ाम की डिमांड है उस पर फोकस आपका हट गया, अगर आप अंतिम परिणाम के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो जो अंतिम परिणाम है वो जो अपेक्षित है वो आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसा कि आपने अपने से अपेक्षा रखी थी, या फिर जैसा आप कर सकते थे उस हिसाब से आपको परिणाम देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो क्लियर है, इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई है, ठीक। इतनी सारी चीज़ें ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जैसे कि आपका जो सिलेबस है, जैसे CGPSC का जो सिलेबस है, तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो हम उसमें क्या होता है, अपन GS होता है एक पेपर और CSET होता है, ठीक, दूसरा पेपर। और मुख्य परीक्षा में क्या होता है, मुख्य परीक्षा में आपका जैसे पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, पेपर 3 होता है, पेपर 4 होता है, पेपर 5 होता है, और यहाँ पे पेपर 6 और पेपर 7 होता है। 7 पेपर में होता है आपकी मुख्य परीक्षा। तो इसमें क्या है, आपका स्ट्रेटेजिक रूप से अगर देखा जाए, रणनीतिक रूप से, तो आपका जो स्कोरिंग जो पेपर होते हैं वो आपके पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 1 जो आपका लैंग्वेज का है, और पेपर 2 जो आपका एसे राइटिंग का है, और जो पेपर 4 हो गया जिसमें आपका साइंस का सेक्शन और मैथ्स गणित रीजनिंग वाला सेक्शन जो आता है, ये 3 पेपर मतलब 1 + 2 + 4 ये आपके स्कोरिंग पेपर है। इसमें आपको अधिक से अधिक स्कोर करना है। क्लियर है, मतलब इसमें आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। 150 तक मार्क्स इसमें लाया जा सकता है 200 में, और लाए भी हैं लोग और लाते भी हैं। तो 150 तक अगर मार्क्स आपको लाना है तो इन पेपर में आपको फोकस करना पड़ेगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4। और बाकी पेपर में अगर आप एवरेज भी नंबर ले आते हैं, एवरेज मार्क्स भी ले आते हैं बाकी पेपर में, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 3, 5 हो गया और ये 6, और साथ में अगर एवरेज नंबर भी आप ले आते हैं
तो भी आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पे बनती है। क्लियर? तो मतलब स्ट्रेटेजिक रूप से अगर आप तैयारी करेंगे, रणनीतिक रूप से, तो आप बिल्कुल इसमें आप अपना चयन सुनिश्चित करवा पाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर मार्क्स को देखेंगे आप मेरिट में, तो आप देखना आपके पेपर 2 और 4 में ही लोगों के ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, पेपर 1, 2 और 4 स्कोरिंग रहता है तो उसमें अच्छे से फोकस करते हैं कि इसमें स्कोर करना ही करना है, और इसमें स्कोर हो भी जाता है। अगर अच्छे से आप करते हैं तो इसमें स्कोर आपका हो भी जाता है। तो मेनली आपको 1 to 4 में स्कोर लाने की कोशिश करना है, और जो बाकी पेपर में है उसमें थ्योरी पेपर है, तो उसमें क्या है, अगर आप एवरेज स्कोर भी लाते हैं तो भी आपके चयन की संभावना बहुत ही प्रबल बनती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई है कि CGPSC का जो डर है वो डर कुछ नहीं है, बस आप रणनीतिक रूप से अगर सही डायरेक्शन में पुराने पेपर और सिलेबस को अपना रामबाण मान के अगर तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आप इसमें सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको समझा पाऊँ कि CGPSC को एक सामान्य एग्ज़ाम की तरह ही यहाँ पर डील करना है, एक सामान्य एग्ज़ाम की तरह ही लेना है। और CGPSC कोई भी एग्ज़ाम आपके जीवन से बड़ा नहीं है। अगर आप इसमें अगर सफल होते हैं तो ठीक है, नहीं सफल होते हैं तो भी कोई बात नहीं, जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। ठीक है, तो इसीलिए इस एग्ज़ाम को इतना बड़ा भी ना मानिए कि आप जीवन से बड़ा मानने लग जाएं। क्लियर? तो इसीलिए आपको नॉर्मल पेपर समझ कर ही इसकी तैयारी आपको करनी है, जिससे आपको डर जैसी चीज़ बिल्कुल भी यहाँ पर महसूस नहीं होगी। तो क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की, आपको ये सब बताया मैंने, वो सब क्लियर है आपको? ठीक, तो इसी कड़ी में आप अगर तैयारी करना चाहते हैं CGPSC की, तो आप हमारे जो संस्थान है साध्य PSC एकेडमी में, वहाँ पर जो CGPSC का जो तिहार चल रहा है निःशुल्क, उससे आप जुड़ सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा के अपना कक्षाएं जो चल रही है अभी मेंस की, उसका फ़ायदा ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल निःशुल्क, सिर्फ एप्लीकेशन चार्ज देकर आप बिल्कुल भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, उनके द्वारा आपको अलग अलग सब्जेक्ट के तैयारी करवाई जाएगी। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे कि अभी 16 अक्टूबर से प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज आपको चालू हो जाएगी। मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इस CGPSC तिहार के अंतर्गत आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल निःशुल्क आप सही डायरेक्शन में आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में, आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको समझाऊं कि कैसे आपको तैयारी किस दिशा में करनी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो थैंक यू सभी को।